अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम बात करते हैं ग्रीस के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स और डेवलपमेंट के हवाले से। ग्रीस की गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक बहुत ही पॉजिटिव एक स्टेप लिया है और उस अपने जो इमिग्रेशन रूल्स हैं उसके अंदर अमेंडमेंट और चेंजेस करने वाले हैं और उसका जो बिल है असम्बली के अंदर पेश होने वाला है और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट ईयर हो जाएगी। इस बिल को या जो ये कानून है, नया इमिग्रेशन रूल्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ह्यूमन रिसोर्स या मिनिस्ट्री ऑफ साइलम वगैरह इस चीज़ को डील कर रही है, इस हवाले से क्या इसकी आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इम्प्लीकेशन होंगी या वहाँ पे जो लोग हैं किन लोगों को इससे फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पे जो ग्रीस के एग्रीकल्चर वीज़े हैं, सीजनल वीज़े हैं या किसी भी एंगल के वर्क परमिट हैं, क्या उसके अंदर वीज़ा रेशो के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या बेहतरी के चांसेस हैं। कोई ऐसा माहदा या ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट पाइपलाइन के अंदर मौजूद है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। काइंडली डिस्कशन से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करिएगा। जी हाँ, सबसे पहले गवर्नमेंट ने, जैसा कि आपको स्क्रीन पे ऊपर भी शो हो रहा है, आपका उस पर लिंक भी अवेलेबल है, आप उस चीज़ को खबर को वेरीफाई कर सकते हैं उनके ऑफिशियल उनकी वेबसाइट से कि उनकी गवर्नमेंट ने अब एक नया इमिग्रेशन रूल्स को फॉलो किया है और उसको इनिशिएट करने वाले हैं, जिसके मुताबिक अगर आप 3 साल से ग्रीस के अंदर मौजूद हैं, आपका पॉइंट ऑफ एंट्री कोई भी है, किसी भी एंगल से आप आए हैं, लीगल आए हैं, इलीगल आए हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले हैं। आपको रेजिडेंस कार्ड मिलेगा जिसकी वैलिडिटी 2 साल होगी। अब इसका तरीकाकार क्या है, उन्होंने जो इस बिल में जो मेंशन किया है, ये जो बिल पेश करने वाले हैं उस वाले से सबसे पहली और अहम चीज़ ये है कि आपके पास 3 साल वहाँ के रहने का प्रूफ, सबूत या एविडेंस मौजूद होने चाहिए। वो किस फॉर्म में है, वो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या आप किसी एम्प्लॉयर के पास हैं या आप किसी कोई ग्रीकी मालिक है या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप वहाँ का जो रेजिडेंस है, रहने का आपका प्रूफ है, वो सैलरी की शक्ल में हो सकता है या कोई सोशल बेनिफिट्स की शक्ल में हो सकता है या आपका किसी को कंपनी ने या एम्प्लॉयर ने या ग्रीकी मालिक ने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वगैरह प्रोवाइड किया था, वो जो कि जिसकी जो वैलिडिटी है 3 साल है, 3 साल के अंदर अंदर ड्यूरेशन हो, आप उसको सबमिट करके अपना केस को आगे प्रोग्रेस और उसका लीगल तौर पे रेजिडेंस हासिल कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इमिग्रेशन रूल्स उनकी जो गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर है कि जो लेबर शार्टेज है स्पेशली एग्रीकल्चर के वाले से, उसको कंपनसेशन करने के लिए या उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए इन्होंने एक बिल पेश किया है। बिल पेश करने से जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी कंट्री से लिंक करते हैं, थर्ड वर्ल्ड नेशनल कंट्रीज हैं जिनके पास कोई प्रूफ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, इवन कि उनके पास पासपोर्ट भी नहीं है या उनके पास जस्ट खाली एक यूएनओ कार्ड है या कैंपस के अंदर मौजूद है, लेकिन उनको शर्त ये है कि 3 साल का अरसा हो चुका है ग्रीस के अंदर, तो वो अपना प्रूफ प्रोवाइड करके रेजिडेंस कार्ड या अपने पेपर हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि अभी बताया कि आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर की चाहिए होता है, वो मालिक का भी हो सकता है, किसी कंपनी का भी हो सकता है, वो किसी भी पेशे का हो सकता है, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेट है, एनिमल हस्बेंड्री से है, कंस्ट्रक्शन से या होटल से है या किसी भी सेक्टर से है। अगर आपको मालिक कोई वहाँ का प्रोवाइड करता है जो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड भी पेश करेंगे और नेक्स्ट जो आपने अगर आप फ्यूचर प्लान उस वाले से भी पेश करेंगे तो आपको टीआरसी कार्ड वहाँ का मिल जाएगा। इनिशियली जो टीआरसी कार्ड होगा ये 2 साल पे ऊपर ड्यूरेशन होगा, उसके बाद ये एक्सटेंडेबल होगा, 3 साल का भी हो सकता है और 5 साल का भी हो सकता है। जब आपको 5 साल के बाद आपको जितने भी सोशल बेनिफिट्स होते हैं वो अल्टीमेटली ग्रीस गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देती है, जो कि इस रूल्स के मुताबिक इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। अब दूसरे नंबर पर जो अहम बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्रीस एम्बेसी के हवाले से क्या वीज़ा रेशो है, क्या वीज़ा अप्लाई करने चाहिए या नहीं, या वीज़ा रेशो के अंदर क्या इंप्रूवमेंट आने के चांसेस हैं कि नहीं, इसके ऊपर बात करते हैं। जो वीज़ा रेशो है ग्रीक एग्रीकल्चर के रिलेट्स हैं या एनिमल हस्बेंड्री से रिलेट हैं, कोई भी वर्क परमिट है, चाहे सीजनल है, नॉन सीजनल है, 2 ईयर वर्क परमिट है, उसके अंदर कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट या कोई उसके अंदर ख़ास कोई बेहतरी नहीं आई। अगर रिसेंटली हम इस वीक की बात करें, इस वीक में अगर 1 या 2 दिन 20 बंदों को या 25 बंदों को पासपोर्ट रिटर्न हुआ है तो उनमें से सिर्फ मैक्सिमम 1 या 2 एप्लीकेंट को वीज़े ग्रांट हुए हैं। नो डाउट उनकी एक कुछ इमिग्रेशन रूल्स हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं जो उनको फॉलो
करते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई बेहतरी अभी नहीं आई को, जो कि पिछले 7-8 मंथ से यही एक तसलसल और ये कंटिन्यूटी जारी है। और अब अगर हम बात करें आइंदा फ्यूचर के अंदर मे भी पॉसिबिलिटी है, जैसा कि उनकी ये गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा बोल्ड स्टेप लिया है, इनिशिएट लिया है कि वहाँ पे लोग सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई आइडेंटिटी, उनके पास कोई रेजिडेंस, उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता, वो उस बेस पे ट्रैवल भी नहीं कर सकते। लेकिन इन गवर्नमेंट ने जो ये बिल पेश करने वाली, जिसके अंदर अमेंडमेंट करके वो इसको पेश करेंगे, उसके मुताबिक अगर आप सिर्फ 3 साल रहे हैं, आप उसको प्रूफ दें और हासिल करें। और इसी तसलसल को साथ में भी पॉसिबिलिटी है कि आइंदा आने वाले सारे नए साल 2024 के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो पाइपलाइन के अंदर है, जो कोटे का सिस्टम है, या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल के दौरान पाकिस्तान और ग्रीस की गवर्नमेंट कोई ऐसी कोई TOR कोई ऐसे कोई रेफरेंस तय करेगी जिसके मुताबिक पाकिस्तान से जो लेबर है वहाँ पे जा सके, लेकिन वो अभी तक साइन नहीं हुआ, वो तातल का शिकार है। और इसके बाद अगर हम वीज़ा एडिशनली बात करें वीज़ा रेशो की, तो हर साल मोस्टली जो प्रॉबली जो ग्रीस एम्बेसी इस्लामाबाद है वहाँ पे स्टाफ चेंजेस या उनका ट्रांसफ़र, पोस्टिंग वगैरह मुख्तलिफ डेजिग्नेशन पोस्ट पे होती है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि नए स्टाफ से आने से उन कुछ बेहतरी आए, या वहाँ पे जो गवर्नमेंट पाकिस्तान की है या ग्रीस गवर्नमेंट के अंदर मज़ीद कोई निगोशिएशन हो, डिस्कशन हो, या कोई डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई इंटरेक्शन हो, जिसकी बेस पे पाकिस्तानियों को जो इतने ज़्यादा वीज़े जारी हो रहे हैं, रिफ्यूज़ हो रहे हैं या रिजेक्ट हो रहे हैं, उसके अंदर कुछ बेहतरी आ सके, वो बंद हो सके, सिलसिला बंद हो सके। बस ये इन्फॉर्मेशन है जो हमने आपसे शेयर कर दी है। और बाकी अक्सर लोग इस हवाले से पूछते हैं, अगर वो वीज़े ग्रांट नहीं करना चाह रहे तो वो वर्क परमिट, जिसको FOFSC कहते हैं, वो क्यों देते हैं। ये बात अंडरस्टूड है, हर एक कंट्री की अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होती है, इमिग्रेशन रूल्स होते हैं, उसके ऊपर आप कोई भी इसको सिक्योरिटी चेक या रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं लगा सकता। लेकिन ये अंडरस्टूड बात है कि अगर कोई वो वीज़े लोगों को ग्रांट नहीं भी कर रहे, तो एट द एंड अल्टीमेटली फ़ायदा सारा का सारा ग्रीक की गवर्नमेंट को है। यहाँ पे भी टैक्स पे कर रहे होते हैं जब वर्क परमिट इशू होता है, और पाकिस्तान के अंदर ग्रीस एम्बेसी के अंदर भी 180 यूरो, इसके अलावा मेडिकल की फ़ीस पे करना होती है। उन्होंने इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होती है, फ़ीस ना रिफंडेबल होती है, लोगों का नुकसान हो रहा है, लेकिन वो अपनी एक जो पॉलिसीज़ होती हैं या इमिग्रेशन या माइग्रेशन रूल्स को ही फॉलो करते हैं। मे भी आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कुछ पॉसिबिलिटी हो, कोई स्टाफ के अंदर कुछ चेंजेस आएँ, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो न्यू ईयर के, शायद इसके अंदर बेहतरी के चांसेस हो सकते हैं। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, लेटेस्ट डेवलपमेंट के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। हाफ़िज़।